नमस्ते मित्रों। अपन बात कर रहे थे दक्षता परीक्षा के बारे में। दक्षता परीक्षा यानी कि इफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है। और आज का अपना ये 8वां वीडियो है। यदि आपने इससे पहले के 7 वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको देख लें, ठीक है। क्योंकि कंटिन्यू अपन दक्षता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और अपन तैयारी कर रहे हैं 50 में से 50 अंक की। तो डेली मैं आपको याद दिलाता हूँ कि अपन 50 में से 50 अंक की तैयारी कर रहे हैं। और MS वर्ड में अपन होम टैब पढ़ रहे हैं। कौन सा टैब? ये वाला जो टैब है होम टैब, ये होम टैब पढ़ रहे हैं, ठीक है। और होम टैब के अंदर अब कौन सा टैब पढ़ रहे हैं अपन? तो होम टैब के अंदर अपन जो टैब पढ़ रहे हैं अभी वो पढ़ रहे हैं पैराग्राफ टैब, ठीक है। ये होम टैब, ये फॉन्ट टैब और ये सेकंड वाला आपके पैराग्राफ टैब जो कि चौकोर बॉक्स बना हुआ है, ये कौन सा टैब है? पैराग्राफ टैब। तो इसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो होम टैब में अपन क्या पढ़ रहे हैं? पैराग्राफ टैब। आज अपन क्या पढ़ेंगे इसमें? देखो, इसका पैराग्राफ टैब का भी एक वीडियो पहले अपलोड हो चुका है। और सेकंड जो आज अपन पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं स्पेसिंग, ठीक है। इससे पहले अपन ने पढ़ी थी क्या? अलाइनमेंट पढ़ा था, ठीक है। आज पढ़ेंगे स्पेसिंग। स्पेसिंग में लाइन स्पेसिंग, फर्स्ट लाइन स्पेसिंग, बिफोर स्पेसिंग और आफ्टर स्पेसिंग, यानी इन स्पेसिंग के बारे में आज इसमें वीडियो में अपन बात करेंगे कि पैराग्राफ में ये सारी स्पेसिंग कैसे दी जाती है, ठीक है। तो समझेंगे पहले प्रश्न के साथ, बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है प्रथम पैराग्राफ में। किसमें? प्रथम पैराग्राफ में। देखो, प्रथम पैराग्राफ में लाइन स्पेसिंग किसकी बात कर रहा है? ये पैराग्राफ में क्या होती है? लाइनें होती है और लाइनों के बीच की जो स्पेसिंग है उसकी बारे में बात कर रहा है। बोल रहा है 2 PT सेट करें, ठीक है। PT इसका मात्रक होता है, इसमें मात्रक बताया होता है, मतलब ये जो अंकों के पीछे लगता है, ठीक है। तो प्रथम पैराग्राफ में लाइन स्पेसिंग 2 PT सेट करना है। क्या करना है? लाइन स्पेसिंग। तो सबसे पहले तो अपन पैराग्राफ सेलेक्ट करेंगे। तो सिलेक्ट करते ही ये पहला पैराग्राफ ये हुआ आपके, जो कि 3 बार क्लिक करने पे अपने आप सेलेक्ट हो गया, ठीक है। ये सेकंड पैराग्राफ है और ये आपके थर्ड पैराग्राफ और ये आपके चौथा पैराग्राफ, ठीक है। तो फर्स्ट पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट कर लिया इसको, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद वापस क्वेश्चन में चलेंगे। बोल रहा है प्रथम पैराग्राफ में लाइन स्पेसिंग, देखो इंग्लिश में भी लिखा है लाइन स्पेसिंग 2.0 PT सेट करें, ठीक है। तो लाइन स्पेसिंग 2.0 PT सेट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेते हैं और सिलेक्ट करने के बाद ही अपन कोई एक्शन लेते हैं, ठीक है। कोई भी प्रतिक्रिया करते हैं तो सबसे पहले पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे, फिर होम टैब में आ जाएंगे और होम टैब में आने के बाद फॉन्ट के बाद जस्ट है आपके पैराग्राफ टैब, ठीक है। कल पढ़ा था अपन ने अलाइनमेंट, ठीक है। अलाइनमेंट के जस्ट आगे जो ये 2 तीर के चिन्ह बने हुए हैं उत्तर और दक्षिण की ओर, ये लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन है, ठीक है। देखो यहाँ पे एरो ले जाते ही यहाँ पे लाइन स्पेसिंग लिखा हुआ आ रहा है और इस पर क्लिक करेंगे तो लाइन स्पेसिंग के क्या आ रहे हैं? इसमें साइज आ रही है 1, 1.15, 1.15, 2.0, 2.5 और 3.0। तो आप किस प्रकार की लाइन स्पेसिंग देना चाहते हो, कितने PT की देना चाहते हो? तो अपन को इसमें अभी इसमें जो लगी हुई है वो लगी हुई है 1.5, ठीक है। अपन को लगानी है 2 की। तो 2 पे क्लिक करते इसमें जो लाइन स्पेसिंग है वो किस में बदल जाएगी? 2 PT में बदल जाएगी। तो ये देखो 2 पे क्लिक करते ही ये लाइन स्पेसिंग 2 PT में बदल चुकी है, यानी लाइनों के बीच जो स्पेस आया है वो 2 PT का आ चुका है, ठीक है। जैसा कि क्वेश्चन में बोला था प्रथम पैराग्राफ में लाइन स्पेसिंग 2 PT सेट करें, यही बोला था क्वेश्चन में। प्रथम पैराग्राफ में लाइन स्पेसिंग 2 PT सेट करें। तो ये अपना प्रथम पैराग्राफ है, चेक कर सकते हैं अपन, ठीक है। ये प्रथम पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिया अपन ने। चेक करेंगे तो लाइन स्पेस में जाके वहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखो क्लिक करते ही यहाँ पे बताएगा कि कितने PT सेट कर रखा है? 2 PT, ठीक है। एक बार फिर मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ। ये सिलेक्ट कर लिया, लाइन स्पेसिंग में आ गए और ये देखो यहाँ पे दिखा रखा है कि इसमें 2 PT लाइन स्पेस सेट हो रखा है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरे पैराग्राफ में। कौन से पैराग्राफ में? दूसरे पैराग्राफ में डबल लाइन स्पेसिंग सेट करें। देखो पहले तो इसने बोला था 2 PT सेट करना है लाइन स्पेसिंग, अब इस बार बोल रहा है ये डबल लाइन स्पेसिंग।
कौन सी लाइन स्पेसिंग, डबल लाइन स्पेसिंग सेट करनी है पैराग्राफ में। कौन से पैराग्राफ में, दूसरे पैराग्राफ में। तो डबल लाइन स्पेसिंग कैसे सेट करेंगे, तो देखो सबसे पहले तो अपन चलेंगे दूसरे पैराग्राफ में, ठीक है। कहाँ चलते हैं, दूसरे पैराग्राफ में, और उसमें डबल लाइन स्पेसिंग क्या करनी है, सेट करनी है। आ गया समझ में, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है डबल लाइन स्पेसिंग। तो दूसरा पैराग्राफ कौन सा है अपना, सबसे पहले तो सिलेक्ट करेंगे अपन, ये पहला पैराग्राफ हो गया, ठीक है, और इसके जस्ट बाद ये दूसरा पैराग्राफ हो गया, ठीक है। तो दूसरे पैराग्राफ में अपन को क्या करना है, डबल लाइन स्पेसिंग देनी है। होम में जाएंगे, पैराग्राफ में आ जाएंगे, ठीक है। और देखो पैराग्राफ टैब भी खुलता है, जैसे फ़ॉन्ट टैब खुलता था ना वैसे ये भी खुलता है। इसको खोलेंगे तो देखो यहाँ पे नीचे नीचे लिखा हुआ है स्पेसिंग के ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। अब स्पेसिंग में लाइन स्पेसिंग देनी है अपन को, पैराग्राफ में क्या करनी है, लाइन स्पेसिंग यानी कि डबल लाइन स्पेसिंग देनी है। इसको ओपन करेंगे तो देखो यहाँ पे दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है डबल लाइन, एट लिस्ट, ठीक है, एग्जैक्टली और मल्टीपल। तो अपन को कौन सी देनी है, डबल। तो डबल पे क्लिक करके सीधा सा ओके प्रेस कर देंगे। ओके प्रेस करते ही आपके जो पैराग्राफ सेलेक्ट कर रखा है, इसको शायद साइड में कर देता हूँ मैं, तो देखना ये डबल लाइन स्पेसिंग में बदल चुका है। इनके बीच में जगह ज़्यादा हो गई, ठीक है, पहले कम थी अब ज़्यादा हो गई। चेक कर सकते हैं वापस पैराग्राफ में जाके कि इसमें डबल लाइन स्पेस लगा नहीं लगा। तो देखो पैराग्राफ टैब खोलने पर स्पेसिंग में आ गए अपन, ठीक है। पैराग्राफ टैब खोला, यहाँ पे अलाइनमेंट, देखो यहाँ से अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हैं अपन, लेफ्ट टू सेंटर, राइट, जस्टिफाई, जो कि मैंने कल वीडियो में बताया था आपको। फिर इंडिटिनेशन क्या होता है वो भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, ये भी बता दिया शायद मैंने, ठीक है, आउटसाइड इनसाइड, और नहीं बताया है तो इसको बता देंगे, ठीक है। फिर स्पेसिंग, देखो स्पेसिंग, अब स्पेसिंग में लाइन स्पेसिंग में आके अपन चेक कर सकते हैं कि कौन सी लगी हुई है अभी, डबल, ठीक है, जैसा कि वहाँ पे अपने आप ही लिखा हुआ आ रहा है कि इसमें डबल लाइन स्पेसिंग लगी हुई है पहले से ही, ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन में बोला था। तो कैंसिल कर देंगे क्योंकि अपन ने इफेक्ट लगा चुके हैं अपन पहले। ये देखो चेक कर सकते हैं वापस दोबारा स्पेसिंग, और यहाँ पे लिखा हुआ है डबल लाइन, ठीक है, डबल लाइन स्पेसिंग, ठीक है। तो इस प्रकार से ये स्पेसिंग देनी है। तो दोनों समझ में आ गया होगा आपको। तीसरा क्वेश्चन है, इससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन ये है कि तीसरे पैराग्राफ में, कौन से पैराग्राफ में, तीसरे पैराग्राफ में एट लिस्ट लाइन, कौन सी लाइन, एट लिस्ट लाइन, कौन सी लाइन, एट लिस्ट लाइन, जैसा कि इंग्लिश में भी लिखा हुआ है एट लिस्ट लाइन स्पेसिंग 18 पीटी सेट करें। कितने पीटी सेट करना है, एट लिस्ट लाइन स्पेसिंग 18 पीटी। तो देखो 18 पीटी सेट करना है। तो सबसे पहले तो अपन चलेंगे तीसरे पैराग्राफ में, ठीक है। पहले अपन ने सबसे पहले क्या पढ़ा, लाइन स्पेसिंग पढ़ी, फिर डबल लाइन स्पेसिंग पढ़ी, अब पढ़ रहे हैं अपन एट लिस्ट लाइन स्पेसिंग, ठीक है। तो एट लिस्ट लाइन स्पेसिंग अपन को 18 पीटी सेट करनी है। कितनी करनी है, 18 पीटी, क्योंकि इसमें साथ में साइज भी दे रखी है। तो अपन 18 पीटी सेट करेंगे एट लिस्ट लाइन स्पेसिंग, कौन से पैराग्राफ में, तीसरे पैराग्राफ में। तो क्वेश्चन को समझना जरूरी है, उसके बाद ही अपन आगे बढ़ेंगे। तो ये पहला पैराग्राफ, ये दूसरा पैराग्राफ, ठीक है, और अपने तीसरा पैराग्राफ ये हो जाएगा, ठीक है। तीसरे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ सिलेक्ट कर लिया। अब इसने बोला है कि तीसरे पैराग्राफ में एट लिस्ट लाइन स्पेसिंग 18 पीटी सेट करें। तो तीसरे पैराग्राफ पे फिर चलेंगे, ठीक है, ये सिलेक्ट कर रखा है अपन ने पहले से ही। सीधा सा होम टैब में आ जाएंगे, होम टैब में आके पैराग्राफ टैब में, और पैराग्राफ टैब ये है आपके जो चौकोर बॉक्स बना हुआ है, इसको यहाँ कोने से ओपन करेंगे तो आपके पैराग्राफ टैब ओपन हो जाएगा। फिर स्पेसिंग में आएंगे, और स्पेसिंग में देखो यहाँ पे लाइन स्पेसिंग है, क्योंकि इसने एट लिस्ट लाइन स्पेसिंग का बोला है, तो लाइन स्पेसिंग में आएंगे, और यहाँ पे देखो डबल, एट लिस्ट, एग्जैक्टली और मल्टीपल। तो अपन को एट लिस्ट करना है, तो एट लिस्ट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो एट लिस्ट लाइन स्पेसिंग सेट हो गई। इधर साइज दे रखी है, कितने पीटी करना है, 18 पीटी। तो 18 पीटी अपन क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। तो एट लिस्ट हो गया, 18 पीटी हो गया, ओके प्रेस कर देंगे यहाँ पे आके, ठीक है। तो देखो आप अभी इसमें पैराग्राफ में अपने आप ही ये लग जाएगा 18 पीटी एट लिस्ट लाइन स्पेसिंग। तो देखो ओके दबाते ही देखना ये इसमें 18 पीटी एट लिस्ट लाइन स्पेसिंग लग चुकी है, ठीक है। चेक कैसे करेंगे, वापस सेलेक्ट कर लेंगे, पैराग्राफ में जाएंगे,
ठीक है, पैराग्राफ में जाने के बाद इसको टैब को ओपन करेंगे तो देखो ये टैब ओपन हो गया और नीचे स्पेसिंग में आ जाएंगे। स्पेसिंग में आएंगे अपन लाइन स्पेसिंग में, तो देखिए बता रहा है कि जो आपने सेलेक्ट कर रखा है उसमें एट लिस्ट 18 पीटी लाइन स्पेसिंग सेट हो रखी है पहले से ही, जो कि अपन ने अभी की थी। ठीक है, तो इसे चेक कर सकते हैं वापस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम पैराग्राफ में, प्रथम पैराग्राफ की बात कर रहा है अब ये। ठीक है, प्रथम पैराग्राफ में लाइन स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग जो कि इंग्लिश में भी लिखा है मैंने आपको, लाइन स्पेसिंग 2.0 से 1.5 पीटी सेट करें। यानी कि फर्स्ट में अपन ने फर्स्ट पैराग्राफ में 2.0 लाइन स्पेसिंग सेट करी थी, जिसको अब करना है 1.5। ठीक है, तो प्रथम पैराग्राफ में जाएंगे और वहाँ जो लाइन स्पेसिंग है उसको 1.5 सेट करेंगे। तो प्रथम पैराग्राफ को 3 बार क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे, जिसमें आपके पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। होम में आएंगे, पैराग्राफ टैब में आएंगे और देखो सीधा सा यहाँ भी ऑप्शन दिया हुआ है लाइन स्पेसिंग का। यदि इन अंकों में से कोई लाइन स्पेसिंग आती है तो यहाँ से कर देंगे। 2 सेट हो रखी है, अपन को 1.5 करना है, तो 1.5 पे क्लिक करते ही इसकी लाइन स्पेसिंग देखो कम हो गई, पहले 2 थी अब 1.5 रह गई है। तो चेक कर सकते हैं वापस, देखो ये 1.5 आपके लाइन स्पेसिंग यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, तो आप पैराग्राफ टैब ओपन करके भी लाइन स्पेसिंग दे सकते हो, और यदि कोई ऐसे अंक है तो यहाँ बार से भी लाइन स्पेसिंग दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरे पैराग्राफ के बाद। देखो ये अच्छे क्वेश्चन है, इनको ध्यान से समझना। दूसरे पैराग्राफ के बाद स्पेसिंग, सबसे पहले तो ये पहला पैराग्राफ, ठीक है, और ये दूसरा पैराग्राफ। ठीक है, बाद की बोला है उसने, तो देखो फर्स्ट तो क्या हो गया, पैराग्राफ के जस्ट आगे अपन कर्सर रख देंगे तो फर्स्ट हो जाएगा पैराग्राफ के पहले। ठीक है, ये पैराग्राफ है और इसके जस्ट पॉइंट के बाद कर्सर रखेंगे तो ये क्या हो गया, पैराग्राफ के बाद। ठीक है, तो ये चीज़ समझनी है सबसे पहले तो आपको, बाद और पहले क्या है। जैसा कि इसने बोला है क्वेश्चन में कि दूसरे पैराग्राफ के बाद स्पेसिंग, यानी कि जो के बाद स्पेसिंग होती है ना उसको बोला जाता है आफ्टर स्पेसिंग। ठीक है, आपको उस क्वेश्चन में समझना है के बाद बोल रहा है या के पहले बोल रहा है। ठीक है, तो दूसरे पैराग्राफ के बाद आफ्टर स्पेसिंग यानी 18 पीटी सेट करें। ठीक है, कितनी पीटी करनी है, 18 पीटी। तो आफ्टर स्पेसिंग कितनी करनी है अपन को, या के बाद स्पेसिंग कितनी करनी है, 18 पीटी। तो दूसरे पैराग्राफ की बात करी थी इसने, दूसरा पैराग्राफ ये है, और दूसरे पैराग्राफ के जस्ट बाद यानी कि पॉइंट के बाद अपन कर्सर रख देंगे। ठीक है, और कर्सर रखने के बाद अपन जाएंगे किसमें, होम टैब में, और होम टैब के पैराग्राफ टैब में, और पैराग्राफ टैब को ओपन करेंगे तो देखो इसमें स्पेसिंग में जाएंगे, टैब ओपन हो चुका है। ठीक है, इसको थोड़ा सा सेट कर देता हूँ मैं इधर, ये आएंगे स्पेसिंग में। ठीक है, स्पेसिंग है ये, स्पेसिंग में देखो यहाँ पे फर्स्ट में लिखा हुआ है बिफोर स्पेसिंग और आफ्टर स्पेसिंग। तो अभी के बाद का बोला है यानी कि आफ्टर स्पेसिंग। ठीक है, आफ्टर स्पेसिंग में जाएंगे, कुछ नहीं करना। देखो ये डोंट वाली जो लाइन है इस पर क्लिक नहीं होना चाहिए, यदि है तो हटा देना आप, इसमें पहले से नहीं है इस बॉक्स में क्लिक। आफ्टर स्पेसिंग में आएंगे और आफ्टर स्पेसिंग में देखो यहाँ पे 18 पीटी सेट कर लेंगे। कितना पीटी सेट कर लेंगे, 18 पीटी। तो ये सेट करने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, कर्सर को पैराग्राफ के बाद रखना है और 18 पीटी सेट करके ओके दबा दिया। तो देखो इन दोनों पैराग्राफ के बीच क्या हो चुकी है, स्पेसिंग ज़्यादा हो चुकी है। मैंने अंडू कर दिया वापस, ये वापस उसी चीज़ में वापस आ गए। ठीक है, कंट्रोल जेड करके वापस उसी स्थिति में जाया जा सकता है। ठीक है, तो स्पेसिंग आपके बढ़ चुकी है। तो अपन ने क्या करा, पहला पैराग्राफ ये था, सेकंड पैराग्राफ ये था। ठीक है, इसके बाद की बोला था, बाद में कर्सर रख दिया, और कर्सर रखने के बाद ही कोई प्रतिक्रिया करनी है। फिर स्पेसिंग में आए और आफ्टर में आए, और आफ्टर में आके जितना पीटी बोला था उतना पीटी लिख के ओके प्रेस कर दिया। तो इस पैराग्राफ के बाद जो स्पेसिंग थी, जो जगह थी, वो 18 पीटी हो चुकी है। ठीक है, जैसा कि इसने बोला था कि दूसरे पैराग्राफ के बाद स्पेसिंग 18 पीटी सेट करें। इसने के बाद का बोला था अपन से, क्या बोला था, के बाद का। तो जिस भी पैराग्राफ के पहले या के बाद बोले तो कर्सर को पहले वहाँ रखना है, फिर उसके बाद कितने पीटी सेट करना है वो पीटी सेट करनी है, फिर ओके प्रेस करना है। ठीक है, फिर समझा देता हूँ मैं आपको एक बार। ये पहला पैराग्राफ है और ये अपना सेकंड पैराग्राफ है।
इसमें बोला था के बाद, तो अपन ने के बाद यानी कि पैराग्राफ, दूसरे पैराग्राफ के बाद पॉइंट के बाद कर्सर रख दिया। और कर्सर रखने के बाद इसमें सेलेक्ट नहीं करना, कर्सर रखना है। कर्सर रखने के बाद अपन ने पैराग्राफ टैब ओपन किया, स्पेसिंग में गए, आफ्टर स्पेसिंग में गए और 18 पीटी सेट करके ओके प्रेस कर दिया। इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको इसमें 6 करके दिखा देता हूँ। तो देखो 6 करके, ये 6 कर दिया मैंने और ओके प्रेस कर देंगे तो 6 पीटी हो जाएगा। यहाँ पे देखना, इस जगह में देखना, इस जगह में कम हो जाएगा। अभी ये ओके दबाया तो ये देखो यहाँ पे जो स्पेस है वो कम हो चुका है, क्योंकि अपने 6 पीटी सेट कर दिया। फिर वापस सेलेक्ट करेंगे पैराग्राफ को और के बाद यानी पॉइंट के बाद कर्सर रख देंगे। ठीक है, फिर पैराग्राफ टैब ओपन करेंगे और आफ्टर स्पेसिंग में जाना है अपन को। और 18 पीटी बोला था क्वेश्चन में, तो 18 पीटी सेट करेंगे। ठीक है, 18 पीटी सेट करके और वापस ओके प्रेस कर देंगे तो ये जगह बढ़ चुकी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आफ्टर स्पेसिंग दी जाती है। तो समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, उससे फिर समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि दूसरे पैराग्राफ के पहले, अब बोल रहा है ये के पहले, पहले बोला था पैराग्राफ के बाद, अब बोल रहा है पैराग्राफ के पहले। तो दूसरे पैराग्राफ के पहले स्पेसिंग देनी है, यानी कि बिफोर स्पेसिंग देनी है आपको। माफी चाहूँगा, मैंने यहाँ पे आफ्टर स्पेसिंग लिख दिया गलती से, इसको पहले मैं बिफोर कर देता हूँ। ठीक है, बिफोर, बिफोर स्पेसिंग 12 पीटी सेट करें। तो दूसरे पैराग्राफ के पहले करनी है 12 पीटी स्पेसिंग सेट। दूसरे पैराग्राफ के पहले आया है, आपको क्वेश्चन में समझना है कि के बाद बोल रहा है या के पहले बोल रहा है। ठीक है, तो ये बोल रहा है के पहले। तो सबसे पहले तो अपन चलेंगे दूसरे पैराग्राफ में, ये पहला पैराग्राफ और ये दूसरा पैराग्राफ। अब इसके पहले की बात करी है उसने, किसकी बात करी है? दूसरे पैराग्राफ के पहले स्पेसिंग देनी है, पहले बाद की बोला था। अब इस क्वेश्चन, छठे क्वेश्चन में बोल रहा है इसके पहले। तो दूसरे पैराग्राफ के पहले क्या हुआ? यू के आगे कर्सर रखेंगे अपन, यानी वाई अक्षर है उसके जस्ट आगे कर्सर रखेंगे, तो ये पहले हुआ, दूसरे पैराग्राफ के पहले। ठीक है, और फिर सीधा सा पैराग्राफ टैब को ओपन करेंगे, वही स्पेसिंग में जाएंगे अपन। देखो मैं इसको सेट कर देता हूँ, समझ में आ गया ना आपको? ये आपका दूसरा पैराग्राफ और इसके पहले कर्सर रख दिया। ठीक है, और पैराग्राफ टैब ओपन कर लिया। पैराग्राफ टैब ओपन करने के बाद स्पेसिंग में आ गए और पहले करना है, पहले कर्सर रखा है अपन ने, तो पहले जाकर 12 पीटी सेट कर देंगे। ठीक है, ये B4 में जाके 12 पीटी सेट कर दिया और ओके प्रेस करेंगे। देखो B4 12 पीटी कर दिया, ओके प्रेस करेंगे तो ये देखो यहाँ पे जगह स्पेस आ चुका है दोनों पैराग्राफों के बीच में। ठीक है, 12 पीटी का स्पेस आ चुका है। ये वापस अंडू कर देता हूँ मैं Ctrl Z से, तो उसी स्थिति में, और वापस ये देखो इसके दोनों के बीच में क्या आ चुका है? गैप आ चुका है 12 पीटी का। ठीक है, यदि आपसे कोई गलती हो जाए तो आप Ctrl Z करके वापस उसी स्थिति में जा सकते हो। ठीक है, यहाँ होम टैब के ऊपर 2 तीर के चिन्ह दिए हुए हैं, वो इसमें दिख नहीं रही वीडियो में, अंडू के ऑप्शन होते हैं वो। ठीक है, जैसा कि मोबाइलों में भी होता है। तो इस प्रकार से B4 स्पेसिंग दी जाती है। समझ में आ गया होगा आपको आफ्टर स्पेसिंग और B4 स्पेसिंग क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौथे पैराग्राफ की पहली लाइन, चौथे पैराग्राफ की पहली लाइन, चौथा पैराग्राफ कौन सा है? ये आपके पहला पैराग्राफ हो गया। ठीक है, ये आपके दूसरा पैराग्राफ हो गया। ठीक है, और ये आपके तीसरा पैराग्राफ, 3 बार क्लिक करते ही सिलेक्ट हो गया, और 3 बार क्लिक करते ही नीचे ही आपका चौथा पैराग्राफ भी सिलेक्ट हो चुका है। अब बोल रहा है ये कि चौथे पैराग्राफ की पहली लाइन से पहले, क्या बोला इसने? चौथे पैराग्राफ की पहली लाइन से पहले B4 स्पेसिंग 20 पीटी सेट करें। ठीक है, B4 स्पेसिंग 20 पीटी सेट करें। देखो इसने क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करी है और तो कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले तो अपन चौथे पैराग्राफ में चलेंगे और चौथे पैराग्राफ की पहली लाइन, और पहली लाइन के पहले बोला है इसने, पहली लाइन के पहले, तो ये आपका चौथा पैराग्राफ है। ठीक है,
अब चौथे पैराग्राफ की पहली लाइन ये हुई, बोथ द देम, और सो तक है ये कमांड सो, ठीक है। तो इसके पहले यानी बी के पहले अपन कर्सर रखेंगे, ठीक है। यही बोला है इसने चौथे पैराग्राफ की पहली लाइन के पहले, यही बोला था उसने, ठीक है। तो इस पूरे ग्राफ में आपकी पहली लाइन यही है, बोथ देम्स गैलरी एंड द क्विक स्टाइल गैलरी प्रोवाइड रेस्ट कमांड शो। तो ठीक है, बोथ से यानी कि बी के पहले अपन कर्सर रख देंगे, ठीक है। जैसा कि क्वेश्चन में बोला है उसने कि चौथे पैराग्राफ की पहली लाइन से पहले स्पेसिंग 20 पीटी सेट करनी है, पहले स्पेसिंग करनी है, बाद स्पेसिंग नहीं करनी, पहले स्पेसिंग यानी कि बिफोर स्पेसिंग, ठीक है। तो बी के आगे कर्सर रख देंगे और बी के आगे कर्सर रख के होम टैब में आएंगे, पैराग्राफ टैब में आएंगे, पैराग्राफ टैब को ओपन करेंगे कोने पे बटन पे क्लिक करके, स्पेसिंग में आएंगे और बी4 का बोला है इसने, बी4 में जाके सीधा सा 20 पीटी सेट कर देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसमें 20 नहीं आ रहा, यहाँ पे देखो इसमें 20 नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 24 आ रहा है, 24 पे क्लिक करके बैक स्पेस से हटा देंगे और कीबोर्ड से टाइप करेंगे 20 और ओके प्रेस कर देंगे। तो ये देखो दोनों पैराग्राफों के बीच जो स्पेसिंग आ गई है वो कितने की आ गई है, 20 पीटी की स्पेसिंग आ चुकी है। देख सकते हो आप, ये 20 पीटी बता रखा है इसने यहाँ पे, ठीक है। कर्सर रख के चेक भी कर सकते हो, बी के आगे कर्सर रख कर वापस चेक भी कर सकते हो कितना पीटी हुआ, ठीक है। तो इसने 20 पीटी सेट करने के लिए बोला था, तो 20 पीटी सेट कर दिया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है तीसरे पैराग्राफ की तीसरी लाइन के बाद, तीसरे पैराग्राफ की तीसरी लाइन के बाद, अब ये के बाद बोल रहा है यानी कि आफ्टर स्पेसिंग की बोल रहा है, ठीक है। तो तीसरे पैराग्राफ की तीसरी लाइन के बाद यानी कि के बाद यानी आफ्टर स्पेसिंग 22 पीटी सेट करें। कितने पीटी सेट करना है, 22 पीटी। तो तीसरे पैराग्राफ की तीसरी लाइन के बाद, तो तीसरा पैराग्राफ कौन से है आपके, पहला, दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। तो इसकी तीसरी लाइन के बाद बोला है उसने, तीसरे पैराग्राफ की तीसरी लाइन के बाद, तो पहली, दूसरी और ये आपके तीसरी लाइन, ठीक है। और इसके बाद यानी कि कमांड के डॉट के बाद में आपको कर्सर रखना है, ठीक है। के बाद इसमें कर्सर रखने होते हैं के बाद के पहले की स्पेसिंग में, न कि सिलेक्ट करना होता है पैराग्राफ को, ठीक है ना। कर्सर रख के पैराग्राफ टेब ओपन कर लेंगे अपन। ये देखो कर्सर रखा, जैसा कि ये बोल रहा है कि तीसरी पैराग्राफ की तीसरी लाइन के बाद आफ्टर स्पेसिंग 22 पीटी सेट करें। तो ये पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिया, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, और तीसरी लाइन के बाद कर्सर रख दिया, और कर्सर रख के अब क्या करेंगे, होम टैब में जाएंगे और पैराग्राफ टैब को यहाँ पे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद स्पेसिंग है और स्पेसिंग में चलेंगे अपन आफ्टर स्पेसिंग के बाद, बोला है इसने, के बाद जाके इसमें 22 पीटी सेट करेंगे, ठीक है। तो देखो इसमें 22 पीटी नहीं आ रहा, तो 22 पीटी भी कैसे करेंगे, 24 को कीबोर्ड से बैक स्पेस से हटाएंगे, ठीक है, और 22 मैनुअली लिखना है कीबोर्ड से और ओके प्रेस करना है, ठीक है। तो आपके जो यहाँ पे जो स्पेसिंग सेट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 22 पीटी सेट हो जाएगी। देखना ये देखो थोड़ा सा बढ़ गया है, पहले 20 तो पहले ही वो रखी थी क्योंकि अपन ने पहले भी सेट की थी, तो ये 22 दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको स्पेसिंग सेट करनी है। 9वां क्वेश्चन है, तीसरे पैराग्राफ को सिंगल लाइन स्पेस में सेट करें। देखो तीसरे पैराग्राफ को, तीसरा जो पैराग्राफ है उसको सिंगल लाइन स्पेसिंग में सेट करना है। तीसरे पैराग्राफ को सिंगल लाइन स्पेस में सेट करें। तो पहला पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ और तीसरा पैराग्राफ, ये है आपका तीसरा पैराग्राफ, ठीक है। अब इसको सिंगल लाइन स्पेस में सेट करना है, तो पैराग्राफ में जाएंगे, ठीक है, किस में जाएंगे, पैराग्राफ, और टैब ओपन करेंगे, यहाँ पे स्पेसिंग में आ जाएंगे, और ये बोल रहा है सिंगल लाइन स्पेसिंग, तो लाइन स्पेसिंग में आ जाएंगे,
और लाइन स्पेसिंग के ऑप्शन ओपन करेंगे तो देखो यहाँ पे फर्स्ट में लिखा हुआ है सिंगल, ठीक है। तो सिंगल पे क्लिक कर देंगे और ओके प्रेस कर देंगे, तो आपकी जो लाइन स्पेसिंग है वो सिंगल लाइन स्पेसिंग में बदल चुकी है। कैसे चेक करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट करके पैराग्राफ टैब में जाके चेक कर सकते हो, लाइन स्पेसिंग सिंगल आपके सेट हो चुकी है, ठीक है। तो इस प्रकार से सिंगल लाइन स्पेसिंग दी जाती है। और 10वां क्वेश्चन है, तीसरे देखो तीसरे पैराग्राफ को मल्टीपल लाइन स्पेस, तीसरे पैराग्राफ को मल्टीपल लाइन स्पेस में सेट करें। पहले अपन ने इसको किस में करा था, सिंगल लाइन स्पेस में सिलेक्ट किया था, अब मल्टीपल लाइन स्पेस में इसको सेट करेंगे, ठीक है। पहले सिंगल लाइन स्पेसिंग दी थी अपन ने, अब कौन सी लाइन स्पेसिंग देनी है, मल्टीपल लाइन स्पेसिंग। तो तीसरे पैराग्राफ में चलेंगे, ये पहला पैराग्राफ, दूसरा और ये तीसरा पैराग्राफ, ठीक है। अब तीसरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद पैराग्राफ टैब ओपन करेंगे, स्पेसिंग में आ जाएंगे, और स्पेसिंग में आने के बाद यहाँ पे लाइन स्पेसिंग लिखा हुआ है, और इसमें सिंगल की जगह क्या करना है, मल्टीपल। तो मल्टीपल नीचे नीचे लिखा हुआ है, ओके कर देंगे और ओके प्रेस कर देंगे, ठीक है। तो देखना भी ये बदल जाएगा मल्टीपल में। तो देखो ये मल्टीपल लाइन स्पेसिंग में बदल चुका है, यानी लाइनों के बीच में जो स्पेसिंग आ चुकी है वो मल्टीपल लाइन स्पेसिंग आ चुकी है, ठीक है। आ गया समझ में, ये पहला पैराग्राफ, ये दूसरा पैराग्राफ है आपके, और ये तीसरा पैराग्राफ, देखो कितनी स्पेसिंग आ चुकी है इनमें। तो मल्टीपल में ज़्यादा आती है, चेक कर सकते हो इसको, मल्टीपल हुआ नहीं हुआ। तो देखो लाइन स्पेसिंग में मल्टीपल अपने आप लिखा हुआ आ रहा है सिलेक्ट करने पे, ठीक है। तो मल्टीपल लाइन स्पेसिंग इसमें लग चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथे पैराग्राफ में, चौथे पैराग्राफ में, चौथा पैराग्राफ कौन सा है, सबसे लास्ट का, पहला, दूसरा, तीसरा, और ये देखो ये चौथा पैराग्राफ है, चौथा पैराग्राफ। अब बोल रहा है चौथे पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन स्पेस, कौन सा स्पेस देना है। देखो अच्छा क्वेश्चन आया है, फर्स्ट लाइन स्पेस देना है 11 पीटी का। फर्स्ट लाइन स्पेस देना है कितने पीटी का, 11 पीटी का। फर्स्ट लाइन स्पेस का मतलब पहली लाइन में स्पेस देना है ओनली, बाकी पूरे पैराग्राफ में नहीं देना, उस पैराग्राफ की पहली लाइन में ही स्पेस देना है। तो चौथे पैराग्राफ ये है आपके, ठीक है। इसको सेलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद होम टैब में आने के बाद पैराग्राफ में, और फर्स्ट लाइन स्पेस देना है। तो ध्यान से देखना, स्पेसिंग, स्पेसिंग में आपके क्या क्या ऑप्शन है, लाइन स्पेसिंग है, लेकिन इसमें कहीं भी फर्स्ट लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहाँ से लाइन स्पेसिंग नहीं दे सकते। बी, यहाँ पे लिखा हुआ है बिफोर और आफ्टर स्पेसिंग, तो देखो यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा जो स्पेशियल लिखा हुआ है ना, स्पेशियल, इसमें है फर्स्ट लाइन स्पेसिंग और हैंगिंग स्पेसिंग, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन स्पेसिंग यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, और साथ में लिखा हुआ है साइज, तो साइज से यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। फर्स्ट लाइन स्पेसिंग में कितनी करनी थी अपन को, देखना, फर्स्ट लाइन स्पेसिंग में करनी थी 1.1 पीटी। तो देखो ये फर्स्ट लाइन स्पेस हो जाएगा, ओके दबाते ही ये देखो, ये जो आपके पहली लाइन यहाँ तक आ रही थी पहले, बोथ द देम गैलरी, अब उसके बीच में 1.1 पीटी का क्या हो चुका है, स्पेस आ चुका है। ओनली किस में आया है, फर्स्ट लाइन में स्पेस आया है। तो इस प्रकार से फर्स्ट लाइन स्पेसिंग दी जाती है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है, चौथे पैराग्राफ में, कौन से पैराग्राफ में, चौथे पैराग्राफ की बात करी है इसने, एग्जैक्टली लाइन स्पेसिंग देवे। तो चौथे पैराग्राफ में एग्जैक्टली लाइन स्पेसिंग देनी है। तो चौथा पैराग्राफ कौन सा है अपना, चौथा पैराग्राफ ये है लास्ट वाला, जिसमें अपन ने फर्स्ट लाइन स्पेस दिया था, ठीक है। अब इसमें पैराग्राफ में चलेंगे, पैराग्राफ टैब ओपन करेंगे, ठीक है। और एग्जैक्टली लाइन स्पेसिंग का बोला है, तो स्पेसिंग में लाइन स्पेसिंग, और लाइन स्पेसिंग में इसमें एग्जैक्टली आ रहा होगा कहीं पे। तो देखो ये सेकंड लास्ट में एग्जैक्टली लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद ओके प्रेस कर देंगे। तो ये देखो इसमें एग्जैक्टली लाइन स्पेसिंग लग चुका है, ये देखो, ठीक है। तो चौथे पैराग्राफ में एग्जैक्टली लाइन स्पेसिंग देवे, जो कि अपन ने इसमें दे दिया है, ठीक है। चौथा पैराग्राफ है, सिलेक्ट करके देख सकते हैं पैराग्राफ, और ये ओपन किया, और यहाँ पे लाइन स्पेसिंग में बता रहा है एग्जैक्टली लाइन स्पेसिंग, ओके प्रेस कर दिया, ठीक है।
तो ये थे आज के अपने स्पेसिंग के क्वेश्चन। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो सभी वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।